नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब से अपने देश का संविधान बना है तब से लेकर के अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानूनों को लेकर के तमाम तरह की बहस चल रही थी और जिस कानून का जिक्र समय समय पर सरकारों ने सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया था वो कानून था राजद्रोह का कानून। ये कानून दरअसल अंग्रेज़ लेकर के आए थे, लेकिन राज्य सरकारें और केंद्र की सरकारें अपने विरोधी दलों को निपटाने के लिए इस कानून का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती थी। आज केंद्र सरकार ने राजद्रोह कानून को ख़त्म करने का निर्णय लिया है। मोदी सरकार ने अंग्रेज़ों के समय से चले आ रहे आपराधिक कानूनों में बदलाव के लिए लोकसभा में शुक्रवार को 3 विधेयक पेश किए, जिसमें राजद्रोह का कानून का ख़त्म किया जाने और नाबालिग से दुष्कर्म और भीड़ हिंसा के मामले में मौत की सज़ा का प्रावधान किया गया है। पहली बार छोटे अपराधों पर अपराध का अंजाम देने पर सज़ा के तौर पर सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पहचान छिपाकर शादी करने व यौन संबंध बनाने पर 7 साल से 10 साल तक की सज़ा का भी प्रावधान नए नियमों के तहत किया गया है। इस कानूनों को ख़त्म करने के लिए 3 विधेयक संसद की स्थायी समिति को भेजे गए हैं और अब माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर निर्णय होगा और ये कानून ख़त्म हो जाएंगे और नए नियमावली जल्द ही देश में लागू हो जाएगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मानसून सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक पेश किए। ये विधेयक भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1898 और आईईसी 1872 की जगह पर नई जगह लेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि कानूनों में करीब 313 बदलाव किए जा रहे हैं, जिसमें आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल बदलाव किया जाएगा। सबको 3 साल में न्याय मिल जाए, ऐसा सुनिश्चित किया जाएगा। दरअसल अपने देश की न्यायिक प्रणाली ऐसी है जहां पर लंबे समय तक लोगों को न्याय नहीं मिलता है और कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों की पीढ़ियां न्याय की चौखट पर दम तोड़ देती हैं। इसी के चलते अब एक ऐसा प्रावधान भी लाया जा रहा है कि कोई भी मामला हो उसे 3 साल में सुनिश्चित किया जा सके और 3 साल में न्याय मिल सके। यही नहीं, आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव से सीआरपीसी में अब 533 धाराएँ रखी जाएंगी, जबकि 160 धाराओं में बदलाव किया गया है। 9 नई धाराएँ जोड़ी गई हैं। इतनी ही धाराएं यानी 9 ही धाराएं हटाई गई हैं। तीनों संहिताओं में गुलामी की 475 निशानियां खत्म करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें जो खास बातें हैं वो ये हैं कि भीड़ में अगर किसी को मारा जाएगा तो अब हत्या मानी जाएगी। 5 या अधिक का समूह नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, निजी विश्वास या अन्य आधार पर हत्या करता है तो उसे समूह के हर सदस्य को न्यूनतम 7 साल की सज़ा और या अधिकतम मौत की सज़ा का साथ जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। अप्राकृतिक यौन संबंध से जुड़ी आईपीसी की धारा 377 पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी। नए कानून में सहमति से समलिंगी संबंधों के लिए सज़ा का प्रावधान नहीं होगा, यानी कि जो सबसे बड़ी धारा है धारा 377 उसे खत्म किया जाएगा। जबकि राजद्रोह का कानून खत्म करके इसकी जगह पर धारा 150 के तहत भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाले लोग, उनके बयान, उनके लेखन, ऑडियो वीडियो, सशस्त्र विद्रोह गतिविधियों के लिए प्रेरित करने के मामले में ये सारी सज़ा बढ़ाकर 3 साल से बढ़ाकर 7 साल और उम्र कैद तक किया जाएगा अगर कोई इस तरह का अपराध करता है जिससे भारत की छवि खराब होती है। इसके अलावा आपको बता दें 12 साल तक की बच्चियों से दुष्कर्म में न्यूनतम 20 साल तक की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। सामूहिक दुष्कर्म में न्यूनतम 20 साल या अधिकतम उम्र कैद का सज़ा का प्रावधान रखा गया है, जो आखिरी सांस तक कैद की सज़ा में बदल भी सकता है। दुष्कर्म के बाद पीड़िता की मौत पर 20 साल कैद से लेकर मौत की सज़ा तक का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा किसी महिला की निजी तस्वीरों को वायरल करने पर भी कठोर सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। पहली बार दोषी को 1 से 3 साल की कैद, दूसरी बार 3 से 7 साल की कैद व जुर्माना लगेगा। शादी, रोजगार का झूठा वादा दिखाकर या वायदा करके प्रलोभन देके यौन संबंध बनाने पर 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान
किया गया है। इसके अलावा भगोड़े अपराधियों पर अनुपस्थिति में केस लगाने के लिए ऑडियो, वीडियो, SMS, ईमेल को सबूत के तौर पर कानूनी मान्यता अब दे दी जाएगी, क्योंकि अभी तक इस तरह के कानून सबूतों को माना नहीं जाता था। मौत की सज़ा उम्र कैद में बदल सकती है, लेकिन अपराधी किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। सरकारी कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज होने पर 120 दिन में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि तमाम सारे चीज़ों में परिवर्तन किया गया है, और ये जो परिवर्तन किया गया है वो ये बताता है कि अब देश के जो नए कानून आएंगे उसमें बड़े स्तर पे परिवर्तन हो सकेगा, और ये परिवर्तन ऐसे होंगे जो दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि जिन कानूनों का ये दरअसल सारे कानून ब्रिटिशर्स के समय से बने थे और उन्हीं कानूनों की लकीर अभी तक हम पीटते चले आ रहे थे, और उन कानूनों में बदलाव की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। कई बार आपने देखा था राजद्रोह को लेकर के बार बार इस तरह की चीज़ों को लेकर के तमाम सारी चीज़ों को लाया जाता था और कहा जाता था कि राजद्रोह कानून ख़त्म होना चाहिए। अब सरकार ने इस तरह के कानून को ख़त्म करने का निर्णय लिया है, तो माना जा रहा है कि देश में इस पर एक अच्छा असर पड़ेगा। इसके अलावा गिरफ्तारी पर परिवार को तुरंत सूचना देने का भी नया नियम रखा गया है। कहीं भी FIR दर्ज होगी, ज़रूरी नहीं कि आपने अगर किस क्षेत्र में अपराध किया है तो आपकी FIR आप ही के क्षेत्र में हो। देश में कहीं भी FIR दर्ज की जा सकती है। 2027 तक सभी अदालतों को ऑनलाइन करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि तमाम तरह की बदलाव किए गए हैं। अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके परिवार को तुरंत सूचना देनी होगी। गुनाह कहीं भी हो, FIR देश के किसी भी हिस्से में दर्ज की जा सकेगी। E-FIR पर जोर देने की बात भी नई नियमावली में कहा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जैसा मैंने आपको बताया, राजद्रोह कानून पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा देश की एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध माना जाएगा। किसी की मानहानि करने, नशे में दुर्व्यवहार करने जैसे छोटे अपराधों में सामुदायिक सेवा करनी होगी। वैसे मानहानि मामले में IPC के तहत अधिकतम 2 साल का सामान्य कारावास और जुर्माना या दोनों ही सज़ा का प्रावधान किया गया है। नए बदलाव के तहत सामुदायिक सेवा को जोड़ दिया गया है। इसी तरह नशे में दुर्व्यवहार पर अभी तक 24 घंटे की सज़ा और 10 रुपये का प्रावधान था, अब जुर्माना बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने के इरादे से अगर कोई आत्महत्या का प्रयास करता है तो उसे 1 साल तक की सज़ा का सज़ा या जुर्माना दोनों या सामुदायिक सेवा हो सकती है। 5000 रुपये तक के मूल्य के सामान की पहली बार चोरी करने वाले व्यक्ति को चोरी का सामान लौटाने पर उसके मूल्य का भुगतान करने पर सामुदायिक सेवा की सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, छोटे मामलों में समरी ट्रायल रखी गई है। पहली बार सज़ा के नए तरीके के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत की गई है। छोटे मोटे मामलों में समरी ट्रायल के माध्यम से तेज़ी आएगी। कम गंभीर मामले चोरी की गई संपत्ति प्राप्त करना अथवा रखना, घर में अनाधिकृत प्रवेश, शांति भंग करना, आपराधिक धमकी जैसे अपराधों के लिए समरी ट्रायल को अनिवार्य बनाया गया है। इन मामलों में जहां पहले 3 वर्ष की सज़ा होती थी और फिर पूर्व में 2 वर्ष तक है, मजिस्ट्रेट लोग में दर्ज कराने का इसमें समरी ट्रायल किया जा सकता है। केस डायरी से लेकर फैसले तक अब नए कानूनों में FIR से लेकर केस डायरी तक और आरोप पत्र दाखिल करने तक हर चीज़ डिजिटल करने का प्रावधान किया गया है। सम्मन और वारंट भी डिजिटली जारी किए जाएंगे। सब कुछ डिजिटल होगा। झपट पानी पर मोबाइल फ़ोन, चेन स्नैचिंग जैसे अपराधों पर 3 साल की सज़ा होगी। गंभीर चोट के कारण पूर्ण दिव्यांग होने पर कठोर दंड मिलेगा। बच्चों से अपराध करने वाले पर न्यूनतम 7 साल की सज़ा होगी। अपराध की कमाई से संपत्ति जो जब्त की जाए, कि संपत्ति अर्जित की गई है उसकी जब्ती करने के लिए आसान नियमों को बनाया गया है, ताकि उनकी संपत्ति को कुर्क किया जा सके जो अनाधिकृत तरीके से कमाई गई है। थानों में पड़ी संपत्तियों से छुटकारा मिल जाएगा। अगर किसी देश के किसी पुलिस थानों में बड़ी संख्या में वाहन समेत अन्य संपत्तियां पड़ी हैं तो उनका विवरण तैयार करने, फ़ोटो वीडियो बनाकर संपत्तियों के त्वरित निपटान का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा आत्महत्या की धारा 309 के बदले अब 224 लाई गई है, जिसमें धारा 309 का इस्तेमाल होता था और 1 साल की सज़ा या जुर्माना का प्रावधान था। भारतीय न्याय संहिता में धारा 224 का प्रावधान है, जो कहती है किसी सरकारी कर्मचारी को उसके
परिवहन से रोकने पर बाधित करने के इरादे से आत्महत्या का प्रयास करता है तो उसे 1 साल की सजा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इस तरह के तमाम सारे नियमों को बदलाव में लाया गया है। अब देखना है कि इन नियमों को जल्द ही लोकसभा में अमली जामा पहनाया जा सकेगा, जिसके बाद देश में नई तरह की एक तस्वीर सामने आएगी और लोगों का न्याय पर मुझे लगता है कि उसका खासा असर देखने को मिलेगा। धन्यवाद, शुक्रिया।